अस्सलामुअलैकुम, तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक छोटा सा जो है ना यहाँ एहतजाज किया है। एहतजाज क्या है कि बिजली पानी वो तो समझो कि शायद हम लोग के नसीब में नहीं, मगर अब यहाँ पे एक बड़ा मसला जो कि गैस का है। अब जाहिर है गैस नहीं होगी तो लोग पकाने वगैरह खाना और फिर लोग काम में पहुँचाना और बच्चों को स्कूल वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ खवातीन और मर्द खड़े हैं, देखे क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। मसला ये है कि यहाँ जो ना सेक्टर 10 औरंगी टाउन 10 नंबर का एरिया है, ये आदिल शहजाद का एरिया है। तकरीबन पिछले 5 दिन से यहाँ पर गैस नहीं आ रही है। 200-300 घर का मसला है ये, लेकिन यहाँ कोई 200-300 घरों का मसला है। 200-300 घरों का मसला है, बिल्कुल ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही यहाँ पर। ये औरंगी टाउन अलफता कॉलोनी का एरिया है ये, लेकिन यहाँ लवारिस इलाका कंप्लेन 200-250 कंप्लेन जा चुकी हैं। 250 कंप्लेन हो भी चुकी है। 250 कंप्लेन सुई गैस को हो चुकी है, लेकिन उनका जवाब ये रहता है कि हम 24 घंटे के बाद सर्विस ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है सल्फता का ना। वोट लेने सारे आते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। मतलब बात ये है कि आप देखें सारी खवातीन यहाँ परेशान खड़ी हुई है। इस तरह आप देख रहे हैं सबके कंप्लेन बिल मौजूद है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर पुरसान हाल कोई भी नहीं है सल्फता का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कितने दिनों से ऊपर गैस नहीं आ रही, पहाड़ी पे रहते हैं, कभी गैस नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती। कहाँ से किराए का पूरा करें या बाहर के नाश्ते का पूरा करें? हमें ये तो बता दो हमारी गलती क्या है। आपने सुबह नाश्ता आपने कैसे? बाहर से मंगाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, वो भी 120, 130 ऐसे 80 हो गया। बताएं जिनके 1500-1600 और 15,000 दिहाड़ी है, वो क्या करेगा इंसान? किराए भरेगा। जो 200 रुपए के सिलेंडर भरवाती है वो कितना चलता है? 15 दिन बड़ी मुश्किल से चलता है। हाँ, 2 अफराद हैं, जो टब्बर हो गया उनका क्या गुजारा होगा? हमारा नहीं होता। शुक्रिया। इंतहा हो गई, इतना नहीं होता। हम कैसे खाएंगे? 3 टाइम का रोज के कमाने रोज के खाने वाले, गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं। हम जानते हैं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। बर्दाश्त की इंतहा हो गई। अब हमारी सिफारिश का कोई एक्शन लिया जाए, हमारी गैस का बंदोबस्त किया जाए। पानी नहीं है यहाँ पे, हम प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब गैस भी नहीं है हमारे यहाँ, बत्ती नहीं है, 1-2 घंटे आती है, 4 घंटों को पूरा दिन बत्ती। इतना बिल भेज रहे हैं, बहुत हो गई, बहुत परेशान कर लिया। वोट मांगने आते हैं, हकीकत है वोट मांगने आते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं है। हमारे पे कोई क्या नाम है वो सबर को कहते हैं ना कि इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करे। हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत परेशानी हो रही है हमें। भूखे बच्चे हमारे बैठे हैं, सुबह खिलाते तो दोपहर का नहीं है, शाम को खिलाएंगे हम, क्योंकि दोपहर का हम बाजार से नहीं खिला सकते। 1500 रुपए दिहाड़ी, उसमें क्या होता है? 1000 का नोट ऐसे हो गया, 100 का नोट हो गया। बहुत परेशानी हो गई। एक तो महंगाई इतनी हो गई कि इंसान सोच भी नहीं सकता। दाल पकाओ तो उसमें भी 200-300 रुपए लग जाते हैं, दाल के अंदर भी। कहने को दाल है, वो मुर्गी से भी महंगी दाल है, लेकिन मुर्गी के बराबर हो गई। इससे अच्छा इंसान मुर्गी खा ले। बहुत हो गई, बहुत परेशानी हो गई। हमारी सब्र का जो ना पैमाना भर गया है, बस अब बहुत हो गई। हमारी गैस का बंदोबस्त किया जाए। सियासी कह रहा हूँ, समाजी रहनुमा भी मौजूद। सर आसिफ साहब देखे क्या कहना चाहेंगे गैस की बंदिश के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि शहंशाह भाई आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई हमारे मुल्क के अंदर, और इन हालात में जो एक इंसान की बुनियादी सहूलत होती है, जिसमें पानी, गैस, क्या नाम है आपकी मेडिकल या एजुकेशन, ये बुनियादी सहूलतें हुकूमत जो है नाकाम है लोगों को देने में। इस महंगाई के दौर में ये सारी चीज़ों से आवाम महरूम है। आज तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, उनसे पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ऐसी जगहें जहाँ पर लोग परेशान हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा है। एक तो पानी की बंदिश थी, अब हम क्या देख रहे हैं कि गैस की बंदिश भी हो गई है, तो लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं? मैं तो कहता हूँ आप लोग चांद पे चले जाओ। देखिए चांद पे अभी ये जो इलाका मकीन है, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई हुई है, मगर ये जो हमारा नाअहल लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में, इनको अगर कहीं पे काम हो रहा है, कहीं पे कोई लाइन की चेंजिंग है, तो इनको ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए उस इलाके के लिए। और कुछ देर के लिए गैस बंद कर रहे हैं तो उसका कोई सब्सिट्यूट दिया जाए, उसकी कोई टेम्प्रेरी कोई लाइन दी जाए। और यहाँ पे इलाका मकीन ने काफ़ी दिनों से जो कंप्लेन भी की हुई है, अब कंप्लेन नंबर भी यहाँ पे इलाका मकीन के पास मौजूद है, और फिर भी कोई पुरसान हल नहीं है। तो मैं गैस के इदारे से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्योंकि वफाक के अंडर में आता है, इनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अवाम का ख्याल किया जाए इस महंगाई में। अब ये जो एक तबका है 17,500, इसमें मुश्किल है गुजारा करना इस महंगाई के दौर में। 4 दिन से यहाँ की आवाम जो होटलों से खा रही है, तो मुझे ये बताएं 17,500 में कोई गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है? तो मैं इस जो ये मसला है इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। शुक्रिया। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग परेशान है और जमा है। मैं आपको एक छोटी गुड़िया की बात, एक अंडा पौने घंटे से उबल रहा है, एक अंडा हमें 100 रुपए का पड़ेगा। अब कैसे संभाल करें हम गैस? उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
लोगों के घरों में यानी एक तो गैस की लाइन, ऊपर से सिलेंडर वगैरह भी यहाँ पड़े हुए हैं। और ये ख़वातीन मर्द वतन सब तमाम यहाँ पे कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जो कि सैकड़ों रुपए में आता है, इसके बाद दोपहर रात का खाना, एक तो महंगाई, ऊपर से कोरोना के बाद जो है ना इस गैस का रोना, ये अवाम आखिर जाए तो कहाँ जाए। अगर आप लोग अवाम को मारना ही चाहते हो तो कोई और तरीका इख्तियार करो ताकि ना जो है ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, बजाय इसके कि आप लोग उनको एक एक घूंट पानी के लिए, एक एक लाइट के लिए या थोड़े से गैस जिसमें कभी किसी के लिए चाय या कोई रोटी या खाना बन सके, उससे भी आप लोग उसको महरूम करना चाहते हो। अब ये फैसला आपका है। लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग वोट लेने आते हैं, बकाया जो है ना किसी काम के लिए जो है ना यहाँ पे नहीं आते। तो बराए मेहरबानी ये जो मसाइल है, इससे बेहतर ये है कि ये रोड ब्लॉक करें या कोई और एहतजाज का रास्ता अख्तियार करें, इनके मसाइल को हल किया जाए। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़, शहनशाह फ़ानी।